इस कहानी के स्टार्ट में हमें बैरी नाम के एक हनी बी को दिखाया जाता है, जो कि हनी बी की एक अपनी ही सिटी बी हाइव में रहता है। वो अपने कॉलेज जाने के लिए तैयार होता है और तभी उसे अपनी एक फ्रेंड की कॉल आती है जिसका नाम एडम होता है। बैरी एडम को कहता है कि मैं तुम्हें कॉलेज के लिए पिकअप कर लूंगा। इसके बाद बैरी की मॉम जैनेट उसे नीचे बुलाती है। बैरी के डैड मार्टिन उसे कहते हैं कि मुझे खुशी है कि तुम आज ग्रेजुएट हो जाओगे, और वो भी अच्छे नंबरों के साथ। इसके बाद बैरी अपनी कार लेकर अपने दोस्त एडम को पिक करता है। वो दोनों अपने कॉलेज चले जाते हैं और सभी बच्चों के साथ वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। उन सबके ग्रेजुएट होने के बाद उन सबको जॉब्स के लिए हनी की इंडस्ट्री में ले जाया जाता है। वहाँ हनी कैसे बनाया जाता है इन सब के बारे में उन बच्चों को बताया जाता है। नेट, जो कि एक बी है, वो उन सब बच्चों को बताती है कि तुम जो इस कंपनी में काम करोगे वो तुम्हें सारी जिंदगी काम करना पड़ेगा। ये सुनकर सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन बैरी को ये रूल बिल्कुल पसंद नहीं आता। नेट जब भी वो कहती है कि पिछले 27 मिलियन ईयर्स में हमने एक छुट्टी भी नहीं की। इसके बाद एडम बैरी को कहते हैं कि ये सब काफ़ी अच्छा है, लेकिन बैरी कहता है कि मैं उम्र भर एक ही काम नहीं कर सकता। इसके बाद बैरी और एडम पॉलिन सोल्जर्स को देखते हैं। इनका काम सिटी के बाहर से हनी लेकर आना होता है। बैरी कहता है कि इनकी जॉब अच्छी है क्योंकि ये सिटी के बाहर से दुनिया भी देख सकते हैं। एडम कहता है कि इनमें से तो कुछ वापस भी नहीं आते और ये जॉब बिल्कुल आसान नहीं होती। इसके बाद वो सोल्जर्स एडम और बैरी के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि हम कल सूरजमुखी के खेत में जाने वाले हैं, जो कि यहाँ से 6 मील दूर है, जो कि हमारे लिए तो आसान है लेकिन शायद तुम इसे नहीं कर पाओगे। बैरी कहता है कि मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, मगर मैं ये कर लूँगा। फिर बैरी अपने घर आ जाता है। उसके डैड उससे पूछते हैं कि तुमने कौन सी जॉब को चुना। बैरी कहता है कि मैं हनी बनाने का काम हमेशा नहीं करता क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं। जेनेट बैरी को कहती है कि तुम्हें ये काम करना हो। अगले दिन बैरी एडम के साथ उस कंपनी में जाता है जहाँ पर उसे एक काम चुनना था जो उसे सारी जिंदगी करना था। एडम और बैरी अपना काम चुनने के लिए लाइन में लगते हैं। बैरी को कुछ समझ नहीं आता और वो वहाँ से चला जाता है। बैरी एडम को कॉल पे बताता है कि वो बी हाइव के बाहर जा रहा है। बैरी उन पॉलन सोल्जर्स के पास जाता है जो कि पॉलन सोल्जर्स के हेड हैं। वो बैरी को जाने से रोकते हैं, लेकिन कुछ लोग उसे अपने साथ ले जाने को बोलते हैं। बैरी से पेपर पे साइन लेते हैं और उसके बाद उसे जाने देते हैं। उसके बाद लोहे सभी को कहता है कि आप सबको एक रूल मानना होगा कि आप लोग किसी इंसान से बात नहीं करेंगे। वो सभी के साथ उड़ जाता है। बैरी बाहर की दुनिया को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, अपने आप को आज़ाद महसूस करता है। बैरी सभी के साथ फूलों के खेत में जाता है और वो फूलों से हनी चुराते हैं और फिर सभी फूलों में पॉलिनेशन करते हैं। बैरी उनसे पूछता है कि आप लोग ऐसा क्यों करते हैं। सोल्जर बताता है कि हम जितने ज्यादा पॉलिनेशन करेंगे फूल उतने ही ज्यादा खिलेंगे और इस तरह हमें ज्यादा हनी मिलेगा और ये हमारे लिए फायदेमंद है। इसके बाद वो सब एक पार्क में जाते हैं जहाँ पर वो बॉल्स को फूल समझ रहे होते हैं। बैरी बॉल के ऊपर जाके बैठ जाता है। तभी एक लड़की आकर बॉल से खेलने लगती है और बॉल पार्क से बाहर चली जाती है। बैरी एक कार के इंजन में चला जाता है जहाँ से निकलने के लिए वो कार के अंदर चला जाता है। कार में बैठे लोग बैरी से डरते हैं और उसे मारने के लिए उस पर स्प्रे करते हैं। बैरी कार से भाग जाता है, मगर अचानक बारिश होने लगती है की वजह से वो एक घर में चला जाता है। बैरी घर में इंसानों को देखकर वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन खिड़कियाँ बंद हो चुकी थी और वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद बैरी को एक लड़का देख लेता है और वो उसे मारने लगता है। फिर वहाँ पर एक लड़की आती है जो बैरी को बचा लेती है और वो उसे विंडो से बाहर कर देती है। बैरी फिर से घर के अंदर आ जाता है और वो उससे बात करने लगता है। बी को बोलता देखकर वो डर जाती है। वो बैरी से कहती है कि तुम बोल सकते हो। उसके बाद वो कहता है कि इस घर में मुझे सब मारना चाहते थे लेकिन तुमने मुझे बचाया, इसीलिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता था। उसके बाद वो लड़की वानिसा छत पर बैरी के साथ बैठकर कॉफी पी रही होती है और उससे बहुत सारी बातें भी करती है क्योंकि वो अब अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे। छत पर एक आदमी आता है। वो उस लड़की को अकेला बोलता देखकर उससे पूछता है कि मैडम आप किससे अकेले में बात कर रही हैं। वानिसा उससे कहती है कि मैं 2 कप कॉफी पी रही हूँ और खुद से बातें कर रही हूँ। बैरी वानिसा के साथ कॉफी पीता है और उससे हाथ मिलाकर वापस अपने घर चला जाता है। एडम बैरी से पूछता है कि तुम इंसानों के बीच में खो गए थे, फिर तुम्हें किसी ने मारने की कोशिश की। बैरी कहता है कि कुछ लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन कुछ अच्छे भी थे। मैं वहाँ पर एक वानिसा नाम की लड़की से मिला जिसकी एक फूल की दुकान है। एडम बैरी से कहता है कि रूल के हिसाब से हम इंसानों से बात नहीं कर सकते कि वो हमें मारने की कोशिश करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। लड़की ने मेरी जान बचाई और वो बहुत अच्छी है। फिर बैरी एडम को कुछ खिलाता है और एडम पूछता है कि तुम इसे कहाँ से लेकर आए हो, ये बहुत अच्छा है। बैरी कहता है ये तो इंसानों के खाने का एक छोटा सा हिस्सा है, वो तो और भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं।
एडम बेरी को एक कमरे में ले जाता है और उससे कहता है कि हम इंसान नहीं हैं, हम बीज हैं और तुम्हें एक बी की तरह ही सोचना होगा। बेरी अपने घर में बी के पुल में सो रहा होता है और उसके मॉम डैड उसे कहते हैं कि हम एक बी हैं और तुम भी बी हो, इसलिए तुम्हें भी काम पर जाना चाहिए। मगर बेरी वानिसा की यादों में खोया होने की वजह से काम पर नहीं जाता। बेरी अपने मॉम से कहता है कि मैं अपने एक दोस्त के पास जा रहा हूँ और वो वानिसा के पास चला जाता है। बेरी को देखकर एक आदमी गंदा बोलता है और वानिसा बेरी को कहती है कि ऐसे लोगों को देखकर तुम्हें डंक मारना चाहिए। बेरी वानिसा को बताता है कि हम किसी को जानबूझकर डंक नहीं मारते, क्योंकि ऐसा करना हमारे लिए खतरनाक है और इससे हमारी जान भी जा सकती है, इसलिए हमें हमारे गुस्से पर काबू रखना चाहिए। फिर वानिसा बेरी को एक मॉल में ले जाती है जहाँ एक आदमी बेरी को मारने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से बेरी नीचे गिर जाता है। वानिसा उसे कहती है कि तुमने इसे क्यों मारा। फिर वो कहता है कि ये कीड़ा तुम्हें परेशान कर रहा था। फिर वानिसा उसे मारती है और वहाँ से भगा देती है। हैरी मॉल में देखता है कि कई सारी हनी की बोतल्स हैं जिन पर अलग अलग कंपनीज के नाम लिखे थे। ये देखकर बेरी काफी परेशान होता है। वानिसा बेरी को बोलती है कि ये बस हनी है और इसे बी बनाते हैं। बेरी उसे कहता है कि इंसानों के पास खाने की कमी नहीं है, तो फिर वो हनी क्यों खाते हैं। ये तो हनी की चोरी है क्योंकि इसे बी बनाते हैं और हनी के सिवा हमारे पास कुछ नहीं होता। हनी की चोरी के बारे में बाकी बीस को पता नहीं, मैं इन सब के बारे में पता लगा कर रहूंगा। हेक्टर गोदाम में हनी के बॉक्स को रखता है और उसे पता चल जाता है कि बेरी बोल सकता है, इसलिए वह हनी के बॉक्स को रख कर हैरी को बुलाता है। बेरी छुपकर हेक्टर को देखता है और उसके पास आता है। बेरी हेक्टर को डराने लगता है और उससे पूछता है कि तुम हनी कहाँ से लाते हो। हेक्टर बेरी को मारने की कोशिश करता है, मगर बेरी हेक्टर को टॉर्चर कर देता है। फिर हेक्टर बेरी को बताता है कि सारा हनी हनी फॉर्म से आता है। बेरी हेक्टर का पीछा करता है जो कि हनी फॉर्म की तरफ जाता है। बेरी गाड़ियों से बचता हुआ ट्रक का पीछा करता है और उसके शीशे के ऊपर जाके बैठ जाता है, जहाँ पहले से ही बहुत सारे कीड़े चिपके हुए होते हैं। ट्रक ड्राइवर कीड़ों की वजह से कांच को साफ करता है, जिसकी वजह से बेरी इधर उधर उड़ जाता है और ट्रक के ऊपर लगे एक पाइप में जाकर बैठ जाता है। वहाँ पर बेरी को एक मच्छर मिलता है जिसका नाम मॉस ब्लैड होता है। ब्लैड बेरी को कहता है कि तुम सब भी एक साथ रहते हो और हम सब अलग अलग रहते हैं, लेकिन हमें कोई पसंद नहीं करता। जिसे हम देखते हैं वो हमें मारने की कोशिश करता है। को दूसरे ट्रक पर अपने साथी दिखाई देते हैं और वो उनके पास चला जाता है। ट्रक हनी फॉर्म में पहुंचता है और बेरी कुछ लोगों की बातें सुनता है और उनके साथ जाकर बाकी 20 को देखता है। बेरी देखता है कि सभी 20 को एक पिंजरे में बंद कर रखा है, इसलिए वो फॉर्म की 20 के पास आता है। तभी कुछ लोग उन पर स्मोक करते हैं, जिसकी वजह से वो कमजोर पड़ जाती हैं। बेरी उनके पास जाता है और उनसे पूछता है कि तुम सब यहाँ कैसे आए हो। बी कहती है कि यहाँ हमारी रानी आई थी और इसी वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। बेरी वहाँ रानी की फोटो देखता है और कहता है ये तो नकली रानी है। ये अपने मॉम डैड के पास जाता है और उन्हें उन पिक्चर्स को दिखाता है जो उसने फॉर्म में खींची थी। बेरी के डैड उसे कहते हैं कि ये सब अफवाह है और हम वैसे भी इंसानों का कुछ नहीं कर सकते। एडम मार्टिन को कहता है कि बेरी की एक फ्रेंड है जो कि इंसान है और इसी वजह से वो ये सब बातें कर रहा है। बेरी कहता है कि इंसानों के खिलाफ कुछ तो करना होगा और इसके बाद वो एक न्यूज़ चैनल के पास आता है जहाँ पर स्टॉर्म और बॉब नाम के दो रिपोर्टर्स टीवी पर बताते हैं कि बेरी ने इंसानों के खिलाफ केस किया है कि वो हमारा हनी चुराते हैं। और एक रिपोर्टर बेरी से पूछते हैं कि क्या तुम इंसानों से जीत जाओगे। बेरी कहता है कि क्योंकि मेरे साथ सभी बीज दे रहे हैं और इसीलिए मैं इंसानों से जीत जाऊंगा। वही बेरी वानिसा के पास आता है और वानिसा अपने फ्रेंड को कहती है कि मैं बेरी की मदद इंसानों पर केस करने के लिए कर रही हूँ और इसीलिए वो अपने फ्रेंड को घर से भेज देती है। बेरी कुछ बुक्स पढ़ रहा होता है और वानिसा बेरी को कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम सही कर रहे हो। बेरी कहता है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं सही हूँ। इसके बाद वानिसा इंसानों और हनी कंपनी के खिलाफ केस कर देती है। अगले दिन सभी लोग बी को बोलता देखकर काफी एक्साइटेड होते हैं। कोर्ट में एक तरफ बी बैठे होते हैं और दूसरी तरफ इंसान। ये केस बेरी और हनी कंपनी के बीच होता है और इसके बाद जज बेरी को बोलने का कहती है। हनी कंपनी की तरफ से केस लेटन लड़ रहे होते हैं और बी कंपनी की तरफ से केस बेरी लड़ रहा होता है। बेरी जज को कहता है कि हम सब भी मिलकर इस हनी को इन्वेंट करते हैं और हनी की फिक्र हम अपनी जान से भी ज़्यादा करते हैं और हनी हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास है, लेकिन क्योंकि हम छोटे हैं इसलिए इंसान ना सिर्फ हमें मारते हैं बल्कि वो हमारा हनी भी चुरा लेते हैं। और फिर वो एक बेयर को जज को दिखाता है
जिसका इस्तेमाल हनी बनाने वाली कंपनी बीस को मारने के लिए करती है। इसके बाद बेरी सभी हनी कंपनी के ऑनर से सवाल करता है, जिसकी वजह से लियोटा, जो कि हनी कंपनी के एक ऑनर है, उसको गुस्सा आ जाता है और वो बेरी को मारने की कोशिश करता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से लैटिन की कार्रवाई को रोक दिया जाता है। बेरी और वनीसा साथ में होते हैं, तभी वहाँ कैन आ जाता है। इसके बाद बेरी टॉयलेट में जाता है और जिसके पीछे कैन भी चला जाता है और वो बेरी को मारने की कोशिश करता है क्योंकि उसको बीज से एलर्जी होती है और वो बेरी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। बेरी टॉयलेट के अंदर चला जाता है और कैन उसे फ्लश करने की कोशिश करता है और तभी वहाँ वनीसा आ जाती है और वो कैन को डांटने लगती है और उसे वहाँ से भगा देती है। अगले दिन कोर्ट में लैटिन बेरी से पूछता है कि आपका और वनीसा का क्या रिश्ता है और वो बेरी को उकसाने लगता है, लेकिन बेरी उसकी बातों में नहीं आता। लेकिन एडम लैटिन को गुस्सा होकर काट लेता है, जिससे लैटिन जोर से चिल्लाने लगता है और बेहोश होने का नाटक करता है। लैटिन को काटने की वजह से अब एडम बीमार हो गया था, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। इसके बाद बेरी और एडम आपस में बातें करने लगते हैं। एडम कहता है कि मेरी वजह से केस खत्म हो गया। एडम बेरी को विंडो बंद करने का कहता है क्योंकि विंडो से स्मोक का धुआं आ रहा था और यही सब देखकर बेरी को एक आइडिया आता है। अगले दिन बेरी बी के ऊपर स्मोक करने वाली मशीन लाता है और ये कहता है कि ये मशीन बीज के लिए खतरा है, जिसे देखने के चक्कर में लैटिन बीज के ऊपर वो मशीन चला देता है, जिसकी वजह से वो सारी बीज काफी कमजोर हो जाती हैं। जिसे देखकर जज बीज के फेवर में फैसला सुनाती है और सभी लोग केस जीतने की वजह से काफी खुश होते हैं और अब बी फॉर्म्स को बंद कर दिया जाता है और सारे हनी को बी को वापस दे दिया जाता है और अब बी हाइव फैक्ट्री में फार्म से बहुत ज्यादा हनी आने की वजह से हनी बनाना बंद कर दिया जाता है और सभी भी आराम से मजे करने लगते हैं। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता सारे फूल और दरख्त सूखने लग जाते हैं। इसके बाद एडम बेरी को कहता है कि हमें हनी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अब हमारे पास कोई काम करने को नहीं बचा। बेरी वनीसा के पास आता है और वनीसा बेरी को दिखाती है कि सभी फूल खत्म हो चुके हैं और इन सब में तुम्हारी गलती है, और क्योंकि बी हनी नहीं बनाती, जिसकी वजह से फूलों पर पॉलिनेशन नहीं होता और वो सूख जाते हैं। बेरी कहता है कि अगर पॉलिनेशन नहीं हुआ तो दुनिया में सब गड़बड़ हो जाएगी। वनीसा बेरी को छोड़कर वो आखिरी फ्लावर एग्जीबिशन देखने जाती है जो कि न्यूयॉर्क में होने वाला था, क्योंकि सब फूल खत्म हो चुके थे और वो परेड में आखिरी फूलों की परेड थी और वनीसा वहाँ से चली जाती है और तभी बेरी को एक आइडिया आता है और वो वनीसा को कहता है कि हम उन फूलों को चुरा लेंगे और उनकी मदद से फिर से पॉलिनेशन कर देंगे और जिसकी वजह से फिर से नए फूल खिल जाएंगे। वनीसा को ये आइडिया बहुत पसंद आता है और इसके बाद वो बेरी को एक बंच बनाकर परेड में ले जाती है और वो फ्लावर की कार को चुराकर एयरपोर्ट चले जाते हैं। लेकिन प्लेन में कैप्टन कहते हैं कि मौसम खराब होने की वजह से फ्लाइट लेट हो जाएगी और ये सुनकर बेरी पायलट के पास जाता है और उससे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन बी को बोलता देखकर पायलट डर जाते हैं। वो बेरी को मारने लगते हैं और आपस में टकराने लगते हैं और इस तरह वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद बेरी वानिसा को बुलाता है और वानिसा प्लेन को उड़ाती है। थोड़ी देर तक तो ऑटो मोड में उड़ता है। बेरी माइक के जरिए सभी से बात करता है और बीज को माइक में कहता है कि हमें फिर से काम करना होगा और ये सुनकर सभी बीज बेरी की मदद करने के लिए आते हैं। अब बेरी और वानिसा प्लेन में लड़ने लगते हैं क्योंकि वानिसा को प्लेन उड़ाना नहीं आ रहा था और तभी वहाँ सभी बीज आ जाती हैं जो कि प्लेन को अपने ऊपर उठा लेती हैं। फिर बेरी वानिसा को कहता है कि इंजन को बंद कर दो और उसके बाद प्लेन को पॉलन जॉर्ज अपने फ्लाइंग पावर से उड़ाते हैं। फिर बेरी वानिसा को प्लेन उतारने का तरीका बताता है और इस तरह प्लेन लैंड हो जाता है। फिर बेरी सभी बीज को कहता है कि हमारे पास आखिरी फूल का पॉलन बचा है, जिसे हमें सभी फूलों पर डालना है ताकि पॉलिनेशन हो सके। इसके बाद पॉलन सोल्जर्स बेरी को भी अपना यूनिफॉर्म देते हैं और वो सभी फूलों से पॉलन लेकर फूलों पर छिड़कने लगते हैं और जिसकी वजह से सभी फूल दोबारा से खिल जाते हैं और इस तरह दुनिया फिर से हरी भरी हो जाती है। बी हाइव फिर से हनी बनाने लगता है और वनीसा की फ्लावर शॉप एक बार फिर से स्टार्ट हो जाती है। अब बेरी एक वकील बन जाता है और सभी जानवरों के केस लड़ने लगता है। केन बेरी की वजह से बहुत ज़्यादा उदास होता है क्योंकि वानिसा ने उसे अपने घर से निकाल दिया था। बेरी अपनी टीम पॉलन जॉर्ज के साथ हवा में उड़ता है और अब सभी काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि उनकी दुनिया एक बार फिर से खिल गई थी। और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।